इंसान का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है। बड़े बड़े सुधारक हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने एक निश्चित समय तक अपने ऊपर संयम रखा और उस संयम द्वारा उन्होंने न केवल अपना जीवन परिवर्तित किया बल्कि एक दुनिया में मिसाल बनकर लोगों का जीवन भी परिवर्तन करने का काम किया। हर महान ऋषि, योगी, साधक की सफलता के पीछे का वह रहस्य कहलाता है ब्रह्मचर्य। यदि आप इस ब्रह्मचर्य को गहराई से जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं, एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य को कैसे अपनाए, ब्रह्मचर्य का आहार कैसा हो, ब्रह्मचर्य में साधना कैसी हो, जब भी हम ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हैं तो ये ना जाने कितनी तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं। आज हमारे द्वारा आपके इन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयत्न किया जाएगा, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें यदि आप ब्रह्मचर्य को गहराई से जानना चाहते हैं। साथ ही यदि सनातन धर्म का यह ज्ञान आप दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें क्योंकि यह हमारी भविष्य में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। दरअसल ब्रह्मचर्य का जब भी नाम लिया जाता है तो मात्र शुक्र धातु के दमन तक ही इसको सीमित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम इसका संधि विशेष कर देखें तो ब्रह्म प्लस आचर्य मतलब कि ब्रह्मा के समान आचरण करने वाला ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मा के समान आचरण वो जो भी कार्य ब्रह्म को प्रिय है। अब आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में देखें कि क्या कौन सा ऐसा कार्य है जो ब्रह्म को प्रिय होगा। यदि आप वो करते हैं तो हाँ, आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर हैं। यह एक जीवन शैली है जो एक साधक को हमेशा सही ऊर्जा का प्रयोग सही और वास्तविक ढंग से करना सिखाती है। आयुर्वेद बताता है हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें शुक्र धातु सबसे मूल्यवान होती है। यही हमारी शक्ति, ओज और तेज का कारण बनती है और यह बढ़ाने का या इसे सीमित रखने का कार्य करता है ब्रह्मचर्य शैली। जब हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सबसे पहला कार्य हमें मन पर करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और मनुष्य का मन ही उसका मित्र है। युवा अवस्था में ही धर्म और संयम का मार्ग चुन लेना चाहिए क्योंकि वृद्धावस्था में आपका शरीर शक्तिहीन हो जाता है। यदि वृद्धावस्था में आपसे कहा जाए कि आप 10 घंटे 12 घंटे प्रभु का मनन कीजिए या प्रभु का जाप कीजिए तो आप शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके शरीर में वो शक्ति नहीं बची है जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए बनी हुई है। बात सिर्फ जाप की ही नहीं है, हर वह क्रिया या हर वह कही हुई बात जो हमारे मन पर असर डालती है वह ब्रह्मचर्य के रास्ते में या तो साधक बन सकती है या बाधक बन सकती है। माना मैंने अभी टीवी ऑन करके कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे मन में एक विचार उठा। यकीन मानिए वह विचार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके एक्शन में परिवर्तित होना ही है। सो सबसे पहले साधना है यहाँ मन को कई प्रकार से साध सकते हैं, आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, साथ ही जाप द्वारा, प्रभु के स्मरण द्वारा। जब भी मैं किसी ऐसे कार्य को करती हूँ, चाहे वो किसी की आलोचना ही क्यों ना हो, आलोचना करने से मन में तमस उठता है। जब भी तमस उठेगा उसका एक ना एक दिन एक्शन जरूर निकल के आएगा। तो प्रथम कार्य जब ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो शुरुआत मन पे करना है, मतलब कि मन को काबू करना सीखना है। मन को यदि और गहराई से समझना है तो मन की 5 अवस्थाएं शास्त्रों में बताई गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्मुक्त। मूढ़ अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य को आलस्य उत्पन्न होता है क्योंकि वो तमोगुण से भरा हुआ है। वह नींद में रहेगा, वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाएगा, उठ भी जाएगा तो पूरा दिन थका हुआ और आलस्यपूर्ण रहेगा। जब उसकी स्थिति मूढ़ में होगी तो आप देखेंगे कि वह तामसिक भोजन अधिक ग्रहण कर रहा होगा। तामसिक भोजन में गरिष्ठ पदार्थ या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ले रहा होगा जिसके कारण उसके शरीर की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह मूढ़ अवस्था में रहता है। यदि वह मूढ़ अवस्था से ऊपर उठता है तो अगली अवस्था होती है क्षिप्त अवस्था, जो कि मूढ़ से कुछ बेहतर होती है। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें मन चंचल होता है क्योंकि आपके शरीर में रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है।
चंचलता के कारण आपके जीवन में असफलता आने लगती है। आप किसी भी एक डिसीजन पे या किसी भी एक कार्य पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। अगली अवस्था जो शास्त्रों में बताई गई है मन की, वह है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति सतोगुण की ओर बढ़ने लगता है, वह श्रेष्ठ होने लगता है, वह सत्य संबंधित कार्य करने लगता है और उसके द्वारा किए हुए कार्य श्रेष्ठ होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः मन से स्थापित होकर अपने कार्यों को करता है। अगली अवस्था एकाग्र और निर्मुक्त होती है। यह अवस्था बड़े बड़े ऋषियों को और ज्ञानियों को प्राप्त होती है। मैं कहूंगी कि अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं और आप अगर विक्षिप्त अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन का उद्देश्य जो आपको भगवान ने दिया था कि अपना जीवन जियो और इस जीवन को इस उद्देश्य की पूर्ति में लगाओ, यकीन मानिए आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। अब अगला स्टेप जो आता है ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, वह होता है पंचकोश साधना। हमारे शास्त्रों में समझाया गया है कि हमारा शरीर मात्र शरीर नहीं है, यह अलग अलग कोशों में विभाजित है। इसमें 5 प्रकार के कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश तब अच्छे से डेवलप होता है जब आप उसमें सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे फल सब्जी, या इसे इस तरह समझ सकते हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे उसके सात्विकता के साथ हम ग्रहण करें तो हमारे अन्नमय कोश का पूर्ण रूप से विकास होता है। यदि हमारे अन्नमय कोश का पूर्ण रूप से विकास होता है तो फिर हमारे प्राणमय कोश की बारी आती है। प्राण, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, यहाँ प्राण मतलब कि वायु की बात करी जा रही है। जो हम श्वास लेते हैं और जो हम श्वास निकालते हैं उस पर हमारा कितना कंट्रोल है। प्राणमय कोश को साधने के लिए तरह तरह के प्राणायाम हमको योग शास्त्र से पता चलते हैं। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय, जैसे कि मैंने पीछे मन की ही बात की है, तो वह तृतीय कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश को हम ध्यान, त्राटक और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर, माला जप कर या किसी भी प्रभु के स्मरण में लगाकर मन को एकाग्र कर लेना मनोमय कोश का विकास कहलाता है। अगला कोश होता है विज्ञानमय कोश। जब हमारे तीनों कोश अच्छे से डेवलप हो चुके हैं तो हम विज्ञानमय कोश पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके द्वारा हम आत्मचिंतन करते हैं और अपने विवेक द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ डिसीजन होता है उस समय वो लेते हैं। और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आप पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, या कहें कि आप प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। जो आनंद आपको प्रभु में समर्पित होकर मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। यहाँ तक हमने मन को समझ लिया ब्रह्मचर्य के लिए, उसके बाद हमने 5 कोशों को भी साध लिया ब्रह्मचर्य के लिए। अब हम आते हैं कि आहार और जीवन शैली हमें कैसी अपनानी चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए। हमको मांसाहार, मद्यपान और तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार के उत्तेजना उत्पन्न करने वाले भोजन, चाहे उसमें मसाले ही क्यों ना हो, वह त्याग देने चाहिए। क्योंकि यदि शरीर में तमस बढ़ेगी तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, और यदि शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो हमारा ब्रह्मचर्य भंग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद मैदा, अधिक तले हुए पदार्थ, साथ ही गरिष्ठ भोजन जिसमें तेल तैरता रहता है, ऐसा भोजन हमें त्याग देना चाहिए। हमको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही शरीर में क्योंकि गर्मी कम रहे उसके लिए हमें दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह दिन में 2 बार स्नान करे। वह एक बार अपने पूरे शरीर को गीला कर ले, उसके बाद अपनी नाभि पे कम से कम 10 से 12 बार पानी को हल्के हल्के ढाले, ताकि शरीर की जो तपिश है, जो गर्मी है, वो कम हो। और सबसे जरूरी बात, रात्रि में सोने से पहले प्रभु का स्मरण जरूर करें। प्रभु को अपनी आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान में लेकर आए और प्रभु का स्मरण करते करते आज के दिन में आपने कितना ब्रह्मचर्य फॉलो किया, किसी की विवेचना नहीं की, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोले, अपनी सारी इंद्रियों का निग्रह किया, यह ध्यान करते हुए हमको सो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यदि ब्रह्मचर्य हम फॉलो करते हैं तो हमें इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या लोगों को होती है कि वह 2 सेकंड कोई काम करते हैं, उसके बाद 5 सेकंड दूसरा, उसके बाद 10 सेकंड तीसरा। इससे ज्यादा उनकी रिटेंशन बची ही नहीं है, वह किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। यदि आप ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाते हैं तो यकीन मानिए आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप कार्य को बहुत बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति
दूसरों से बहुत बेहतर हो जाएगी। जो बात आप 1 घंटा याद नहीं रख सकते थे, हो सकता है कि आने वाले समय में आप उन बातों को पूरे जीवन ना भूलें। आपका शरीर पुष्ट होने लगेगा। जहां आपको थकान और लचीलापन महसूस होता था, वहीं आपका शरीर स्ट्रॉन्ग और आपके साथ हर पल कार्य करने के लिए तैयार होता दिखेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप किसी से बात करने में नहीं झिझकेंगे। आपके अंदर जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा, जो क्रोध होगा वो खत्म हो जाएगा। सबसे ऊपर आपके अंदर यदि किसी भी प्रकार के कुसंस्कार हैं, वह समय के साथ साथ जैसे ब्रह्मचर्य पुष्ट होता चला जाएगा, वह स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह तो जीवन को बदलने वाला एक वरदान है। यह वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को अपना लेता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। दोस्तों, यदि यह सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह हमारे लिए एक उत्साह का कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों।